जाओ जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? हेलो माय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत है डॉग ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में। आप लोग जानते हैं जैसा कि मैं डॉग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं कंटिन्यू, और ट्रेनिंग की भी वीडियो देता हूं, और जो मुझे भी डॉग इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बारे में भी आप लोग को मैं एक बताता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए और टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है गाइस कि आप ये देख रहे होंगे कि ये पपी बाइटिंग। तो ये पपी सभी लोग, इन सबसे अगर कोई नया मेहमान अपने घर पे लाया होगा, चाहे वो कोई ब्रीड हो, ये जर्मन की बात नहीं होती है, छोटा पपी कोई भी होगा आपके घर पे, तो वो बाइटिंग उसकी कैसे रोकें, उसी के बारे में बात करेंगे कि उसकी बाइटिंग कैसे रोकी जाए। आप लोग बहुत परेशान होंगे उस बाइट से, क्योंकि छोटे बच्चे भी होंगे आपके यहाँ। तो ये लोग अक्सर क्या है कि सबसे पहले हाथ पाँव या फिर कपड़ा नोचना, या फिर यूं पहले कोई अगर पुराना चप्पल वप्पल पड़े हैं, ब्रश पड़ा है, तो उसको काटने लगते हैं। वो तो चलाऊ है, चलिए मान लीजिए कोई चप्पल खराब पड़े हैं या कोई वैसा पड़ा है उसको काट रहा तो सही है। और अगर कहीं ऐसी आदत लग जाती है कि बार बार बच्चों के हाथ को पकड़ता है, तो इनके दांत जो होते हैं, अभी आप देखिए बहुत पतले पतले नुकीले से होते हैं। जब ये अराउंड मतलब मान के चलिए कि 1 महीने के जब हो जाते हैं तो इनके दांत आ जाते हैं सारे, और उसके बाद 35-40 दिन के जब भी ये हो जाते हैं तो उसके बाद नोक, तो इनके मतलब दांत बढ़िया से आ जाते हैं। तो इनके और सबसे पहले ये जानते हैं हम कि ये बाइटिंग करते क्यों। हमें लगता है कि ये काटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये काटते नहीं है, ये खेलते हैं एक तरह से। और आप उसे काटना भी कह सकते हैं, लेकिन वो काटना सही नहीं है सब। वो इनको मतलब ये होता क्या है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे, जैसे ह्यूमन के ही ले लो आप, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके भी दांत जब निकलते हैं दूध के, तो उन्हें भी बहुत कुछ काटने का मन करता है। तो उसी तरह से इनका भी है कि जब ये एडल्ट होते हैं धीरे धीरे तो इनके जो दांत बढ़िया से जो निकल आए रहते हैं, वो जब दांत इनके बड़े होते हैं तो उनमें जब मूवमेंट बढ़िया से होता है तो इनकी मतलब यहाँ पे इरिटेशन होता है, ईचिंग होती है दांतों में। तो उस वजह से इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये उसको सोचते हैं कि किसी ना किसी चीज को इनके दांत काटने के लिए सीखते हैं, तो ये चबाते रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि इनको बड़ी मजा आता है, और इनको लगता है स्ट्रेच कम हो रहा है मेरा, और इरिटेशन इनको थोड़ी कम मिलती है, और इनको बड़ा अच्छा लगता है। इस वजह से ये बाइटिंग बहुत तेज से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसकी बाइटिंग बहुत तेजी से कर रहे हैं। अगर मैं इसके हाथों को ऐसे, अगर ये मुझे बाइट कर रहा है और मैं इसके हाथों को अगर मैं अपने हाथों को अगर ऐसे खींच लूँ इसके मुंह से, तो पक्का ये मेरा हाथ फट जाएगा। लेकिन आपको कभी भी आप ध्यान रखना, ये देखिए छोटा पपी है, आपका हाथ अगर ऐसे पकड़ के काट रहा है, बाई चांस पकड़ रहा है, तो आप अगर अचानक से खींच लोगे तो आप इनके दांत इतने नुकीले हैं कि वो फंस के तुरंत आपको, ये तुरंत जहां भी रहेगा वहां कट जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जब भी ये बाइट करे, आप इसको आराम से छुड़ा सकते हैं, एकदम प्यार से छुड़ाइए, आराम से मुंह पकड़ के छुड़ा लीजिए, या फिर मतलब उसके मुंह में ऐसे है तो अचानक से बिल्कुल मत डर के खींचिएगा, धीरे धीरे इसको निकालिएगा, आराम से निकालिए। उससे क्या होगा कि इनको ये नहीं लगेगा, नहीं तो कभी कोई इनकी पकड़ जो होती है बहुत मजबूत होती है, जब पकड़ लेंगे तो तेजी से खींचेंगे। नो जैक, नो, फिर नो, नहीं, गंदी बात। तो सबसे पहले अगर ये देखिए कि ये चप्पल काट रहे हैं, जूता काट रहे हैं, या फिर कोई पुराना ब्रश ले लीजिए या कोई और चीजें ले लीजिए, तो इनको जैसे भी आप देखिए वो सब चीजें करते हुए, तो आप सबसे पहले इनको जाइए और जब भी देख लीजिए तुरंत डांटिए वहां पे। नो, जो भी नाम आप रखे हो प्यारा सा, वो आप तुरंत इसको डांटे। और ये अगर रुक जाता है, अगर ये रुक जाता है उस पे कि काटना बंद करता है, तो आप इसे तुरंत ट्रीट दे दें। वो भी एक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। उससे मतलब ये ट्रेनिंग हो जाएगी, कमांड हो जाएगी। ट्रीट का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे इनको छोटा मोटा बिस्किट उस्किट रखिए, तो आप बिस्किट, नो कट जाएगा बेटा, कट जाएगा, नो जैक, नहीं,
तो छोटा सा इनका जो भी इनका खाना आता है पेडिग्री ही है। तो अगर ऐसा आप जब भी देखिए तो इनको आप तुरंत डांटिए और जैसे ये रुके तुरंत इनको कुछ दे दीजिए, तो इसको लगेगा यार ये चीज नहीं करना है मुझे और मुझे नहीं करना कुछ अच्छा मिल रहा है। तो धीरे 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 ये आपकी बातों को समझ जाएगा। और उससे भी आसान चीज मैं आपको बताऊं कि उससे भी आसान चीज है नो जैक, फिर नो, फिर मारेंगे भी नो। उससे भी आसान चीज है नो, नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, नो जैक नो नो। तो अभी ये खेलने के लिए भी परेशान है थोड़ा सा हालांकि। तो इस वजह इनको सब उससे आसान चीज मैं माय फ्रेंड आप लोग को बताऊं कि इनका एक मार्केट में जैसे बच्चों का चट्टू कहते हैं आप लोग, मान लीजिए हमारे यहाँ तो वही सब बोला जाता है। और एक तरह से टॉय इनका डॉग टॉय चलिए कह लीजिए, उसको डॉग खिलौना आता है। तो वो स्पेशलिस्ट पपी के लिए आता है जो उसको चबाने के लिए उनको आता है। वो ये काट नहीं पाएंगे, रबड़ का आता है वो। तो वो रबड़ का आता है। आप जैसे भी इन्हें कुछ भी काटते हुए दिखिए या जब भी ये खाली बैठे हो तो वो चीज इनके पास आप रख दीजिए। या फिर जैसे भी कोई चीज देखिए चप्पल काट रहा है आपके नजर में पड़ गया तो तुरंत इसको डांटिए पहले नंबर उस चीजों के लिए कि ये नहीं करना है। तो वो जो खिलौना इनका आपने लाया है वो खिलौना आप इसे दे दीजिए। वो खिलौना ये अपना ले लेगा, उसी को काटता रहेगा। ये आपको कंटिन्यू इस तरह से करते रहना है जिससे कि इससे बहुत फायदा मतलब होगा कि सबसे पहले नंबर जो इनकी दांतों की इरिटेशन है वो भी खत्म होगी। उससे अपना ये चबाएंगे काटेंगे उसको, और एक तरह से खिलौना वो जल्दी खराब भी नहीं होता, रबड़ का रहता है। वो जल्दी उनके दांत उसमें बार बार घुस जाते हैं तो ये निकालते हैं घुसते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो वही चीज आप लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपका पपी थोड़ा एडल्ट हो गया है मतलब कि 3 महीने के अराउंड हो गया है तो उसके लिए कैल्शियम आता है जिसको आप लोग बोन कैल्शियम कह सकते हैं। हड्डी वाला एक हड्डी की तरह आता है कैल्शियम, तो बोन उसे बोला जाता है बोन कैल्शियम। वो मार्केट में मिलता है डॉग के दुकान पे, जहाँ पे डॉग का सामान मिलता है या फिर डॉग का जो मेडिकल होता होगा आपके आसपास या जहाँ भी आप कभी भी जाएं अगर तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो जरूर मिल जाएगा। आप उनसे बोलेंगे बोन कैल्शियम दे दीजिए तो वो आपको दे देंगे। तो वो आप इसे वो चबाने के लिए दीजिए, लेकिन हमेशा नहीं देना है, वो बहुत ही मतलब हार्ड होता है। तो अगर छोटा पीस है बच्चा है तो उसके लिए आप इसको देते रहिए। जैसे कुछ भी काटते हुए देखिए तो वो अपना पकड़ा दीजिए, वो अपना दिन भर इसका चलेगा, इसको काटता रहेगा। जैसे कि मैंने देखिए ये एक बना रखा घर पे ही बना रखा है और इसको देखिए अब इसकी पकड़ देखिए क्या जबरदस्त है, ये देखिए। तो इस वजह से मैंने ये बना रखा है, ये दोनों के काम आ जाता है। इसको सुबह में मैं इसको खिलाता हूँ, इसको खेलने के लिए ले जाता हूँ बॉल फेंक के, और ये अपना जब भी इसको मतलब मिल जाए टाइम से ये खेलता रहता है। तो मेरा कहना है कि आप अगर बॉल भी ले लो तो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। जो टॉय भी जो आता है इनका बॉल की तरह आता है, लेकिन आप अगर बॉल की तरह भी है तो बॉल ही ले लो आप। बॉल जैसे भी आप इसको देखो तुरंत इसको बॉल दे दिया करो। बॉल दे देंगे तो क्या होगा, एक तरीके से जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बॉल लाना कैसे सिखाएं या फिर क्या करें, तो वो एक तरीके से इसको बॉल पहले पसंद आ जाएगी बहुत ज्यादा, उससे आपको आसानी होगा बॉल लाना ट्रेनिंग देने के लिए। तो अपना ये मस्त में उससे काटता रहेगा। चेक चेक आ जाओ नो शुद्ध तुम्हारे लिए नहीं, अभी भी नहीं। गुड गुड। इस तरह से वो बहुत काफी इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए अभी से इसको धीरे धीरे ये चीज अगर आप करेंगे जैसे आता रहेगा तो सो गाइस आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आप लोग को अपनी पपी की बाइट कैसे रोकनी है। तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं, तीनों तरीके आप आजमा के देख लेना और काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। उसके बाद फटाफट जो लोग चैनल पे सब नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें माय फ्रेंड, और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें। ऑल सेलेक्ट सबसे ऊपर ही आता है, उसे आप सेलेक्ट कर लें, इससे फ्यूचर में सारी वीडियोस मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो गाइस जय हिंद, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।